20 जुलाई को सांसद मार्च की जो यात्रा है, जिसे पूरा करने के लिए भारत के कई हिस्सों से स्टूडेंट यहाँ मौजूद है और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। क्या ये यात्रा जो है यह पूरी हो पाएगी? क्या गवर्नमेंट इनसे बात करेगी? आइए यहाँ जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनके क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से और वो क्या चाहती है, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन हो पाएगा। क्या लग रहा है आपको, आज ये जो यात्रा है ये पूरी होगी? ये यात्रा मैम हर कीमत पे पूरी होगी और छात्र एकता रुकेगी नहीं। जो हमारे भाई बंधु जो नीट की तैयारी करते हुए उन्होंने इतना संघर्ष किया है, हम जानते हैं, हम करते हैं यूपीएससी की तैयारी, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है। 15-15 घंटा करके जब रिजल्ट नहीं आए हाथ में और जब इतनी इनकॉम्पिटेंसी हो, समाज इतना बेचैन हो चुका हो, छात्र अपना घर का दबाव, पारिवारिक दबाव, पैसे घर से मंगवाना और ये सब करना और अंत में पेपर लीक की समस्या, हमारा तो कोई नहीं समझ रहा है। आज हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ आए, मैं उनका चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारा दर्द समझा। अंकल जी खड़े हैं, हमारा दर्द समझा। हमारे बुजुर्ग जो हमारे साथ खड़े हैं, इससे हम खड़े हैं। हमारे भाई जिन्होंने सुसाइड किया है, मैं सुसाइड नहीं कहूँगा, उनका कत्ल कहूँगा। उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनकी हत्या हुई है। इस सरकार ने, इस प्रशासन ने, इस सिस्टम ने उन्हें मारा है। मैं इतना आहत हूँ उस चीज से लेके कि मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। और मैं अपने सभी भाइयों से कहूंगा, जो जहां हैं, चाहे वो अपनी ग्राम पंचायत में हो, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे जहां हो, अपना भाई आप हर स्तर पे अपना वो करो। आज हम लोग आपके लिए खड़े हैं, आप हमारे लिए खड़े हो। जब ही लोकतंत्र और हमारी एकता जीवित रहेगी, सब लोग हम जुड़ेंगे, जब ही हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग आओ, इधर नहीं आ सकते तो अपने घर पे करो, अपने घर वालों को बताओ कि पापा कितनी समस्या है, मम्मी कितनी समस्या है, बहन कितनी समस्या है, और उस समस्या को सभी तक पहुंचाओ। और मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ खड़े रहो अपने लिए। क्या लग रहा है, ये जो मार्च है ये पूरी हो पाएगी? क्या गवर्नमेंट जो है ये जो मांग रखी गई है, इस मांग को पूरी की जाएगी? और अगर नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि जब जनता इतनी मजबूती से सामने आ रही है और अपनी आवाज़ उठा रही है, रख रही है, तो मैं मानता हूं कि सरकार को हमारी मांग को मानना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र तो वही है ना कि जनता कुछ कह रही है, जनता कुछ पूछ रही है, तो यदि सरकार उसकी बात नहीं मान रही है तो लोकतंत्र की तो हत्या ही है। हमारी बात को सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार हमको दबाएगी तो हम और तेजी से बाहर निकलेंगे। और बात नहीं कर रही हमारे सरकार। सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से उठाया गया, उस तरीके से तो अंग्रेजों ने भी नहीं उठाया था गांधी जी को। ये इतना गलत तरीका था किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी इजाजत के उठा लेना, पर्दे लगाकर। ये डेमोक्रेसी की कैसी तस्वीर हम पेश कर रहे हैं देश के सामने, अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने। और शिक्षा, हम बात करते हैं कि विकसित भारत की। विकसित भारत हम कैसे बन जाएंगे जब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी बिखरी हुई है, जहाँ पर एग्जाम लगातार कैंसिल होते हैं। कल बीपीएससी की नोटिफिकेशन आया कि हम एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं कुछ समय के लिए। हम अभी तक तैयारी कर रहे थे उसकी, अब लगातार उसको स्थगित कर दिया गया। हम फिर अपना जो पूरा समय पैसा लगा के यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा वेस्ट हो रहा है। हमारी जो जवानी है वो बर्बाद हो रही है। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक सुधार चाहते हैं हम लोग कि समय से पेपर लीक ना हो, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें अच्छा रिफॉर्म हो। हम आज चाइना से लड़ने की बात कर रहे हैं, अमेरिका से आगे जाने की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे आगे जाएंगे? तो हमारा जो बच्चा है हिंदी नहीं पढ़ पा रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा, मैथ नहीं कर पा रहा, हमको उन्हें स्किल देना पड़ेगा ना। उसकी लड़ाई ये एक मेजर रिफॉर्म की शिक्षा व्यवस्था में, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। केवल इस्तीफा की बात नहीं है। यहाँ पर सरकार को हमसे बात करनी चाहिए, एक कमेटी गठित होनी चाहिए। क्या लग रहा है, क्या सरकार आपकी सुनेंगी? क्या सरकार आएंगी, बात करेंगी, या ये जो यात्रा है ये पूरी हो पाएगी? जो 3 कंडीशंस रखे गए हैं, क्या ये पूरी हो पाएगी? मेरा मानना है कि सरकार को मानना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। क्या हो सकता है अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है या इसका कोई सही एक्शंस नहीं हो पा रहे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप तो अभी जैसे जंतर मंतर में चल रहा है, ये लगातार चलता रहेगा। तो हमारे जो लीडर्स हैं, नहीं सरकार करे नहीं कह रहा हूँ। अगर सरकार का इसी तरीके का रवैया रहा, सबको नहीं रोका जा सकता। ये हुआ था ना, जब अंग्रेजों ने सबको दबाया, जब रोका, अंत में हुआ क्या था? भगत सिंह ने क्या कहा था? उनकी किताबें पढ़ो, हम पढ़ते हैं, हमें पता है। उन्होंने कहा था सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, उन्हें किसी मारने के लिए नहीं फेंका था। उन्होंने कहा था बहरों को सुनाने की आप आ जाए। और आज अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार देखना, आप ही, हमें और आप हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी कि लोग बदनाम होंगे, हमारा देश बदनाम होगा। इस सरकार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। कितने लोग मर गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। लोग मरते जाएं, वो मेलोडी खाएंगे इटली में बैठ के, हमारे बच्चे यहाँ रोएंगे। हमारे बच्चे नीट में फांसी लगा रहे होंगे यहाँ, वो जाकर के अमेरिका घूमेंगे, अमेरिका में अवार्ड लेंगे, फर्जी अवार्ड लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के घूमेंगे, कहीं भी जाकर पिरामिडों पे फोटो खिंचवाएंगे, और हमारे बच्चे मर जाएंगे।
ऐसा हम चलने नहीं देंगे। ये लड़ाई सिर्फ इस बात की लड़ाई नहीं है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हमें सरकार से कोई लड़ाई। हमारी लड़ाई है सिस्टम को बदलने की, और ये सिस्टम अब बदलेगा, अब समय आ गया है। और मैं आपको सबको बता देना चाह रहा हूँ, प्रोटेस्ट हल्का नहीं है। जो राष्ट्रीय मीडिया बताना चाह रहा है ना कि प्रोटेस्ट हल्का है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा बन गया, दूसरी संपूर्ण क्रांति है। जेपीजी के बाद ये सबसे बड़ी भीड़ देखी जा रही है। नोएडा से लेकर के आप द्वारका तक जाइए, पूरे में लोग फैले हुए हैं। मेट्रो अभी मेट्रो का आपको पता है, सिर्फ मेट्रो स्टेशन बंद नहीं करेंगे, मेट्रो की लाइनें कम कर दी गई, मेट्रो कम आ रही है, मेट्रो बीच में रोक दी जा रही है, कुछ इंद्रप्रस्थ पर रोक दी जा रही है, कुछ जाकर के वहाँ द्वारका मोड़ पर रोक दी जा रही है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। तो आप देखो हर जगह बैरिकेड लगा रखे हैं कुछ लोग, और ये क्या कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा होने नहीं दे रहे हैं, विभाजित कर दिया। कुछ लोग यहाँ फंसा दिए, कुछ लोग आगे फंसा दिए, कुछ लोग और आगे हैं, ये चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, देश की सबसे बड़ी ताकत, जब हम गुलाम थे ना, देश की सबसे बड़ी ताकत बना था मीडिया। आप कहाँ से आए हैं? आप यहीं से आए हैं या कहीं और से आए हैं? मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, एमपी से, टीकमगढ़ से, और मैं सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए? सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए। हालांकि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, और यूपीएससी के बारे में बता दूं कि यूपीएससी का हम एक जमाना था, हम कहा करते थे यूपीएससी सबसे फेयर एग्जाम है, सबसे अच्छा एग्जाम है, कोई लीक नहीं होते, कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा लीक यूपीएससी में होता है। लीक का तरीका अलग है, वहाँ पेपर लीक नहीं होता, वहाँ सीटें लीक होती है। कैसे? जो अमीर बच्चे हैं उनको प्रेफर किया जाता है हर स्टेज पे। आप देखो प्रीलिम्स का पेपर होता है, प्रीलिम्स का तो लोग कहते हैं सबके लिए बराबर की स्टेज है, नहीं है। जो गरीब है बेचारा और जो अमीर है, उसमें आपने डिवाइड डाल दिया, इतना रिस्की पेपर कर दिया कि जो गरीब आदमी 3 साल पढ़ने का सोच सकता है, वो अगर 7 साल में पेपर नहीं निकला उसका तो जीवन चला जाएगा। वो अमीर आदमी वो 10 साल का 13 साल पढ़ लेगा, वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेहनत से पेपर नहीं निकलता यूपीएससी का, अब पेपर निकलता तुक्के से। वो तुक्का बनाया क्यों गया है? सिर्फ इसलिए ताकि अमीरों को प्रेफर करा जा सके, वो लोग यहाँ पे आ सके जो बड़ी रिस्क ले सकें, जिनके पास पैसा है, जो दिल्ली में 20 साल रह सकें। जो हम लोग पिछली बार हम सब ने यूपीएससी का एग्जाम निकाला था, और हम मेंस दिया, किसी ने इंटरव्यू दिया, हम सब लोगों ने, हमारे 13-14 लोग थे हम लोग साथ में, किसी ने मेंस दिया, किसी ने इंटरव्यू दिया। जिनने इंटरव्यू दिया मेंस में बढ़िया गया था, इंटरव्यू कम मार्क्स मिले उनको, और जो कि बाकियों से बेहतर थे। रीजन सिर्फ क्या था? रीजन कुछ नहीं था, ये क्या चल रहा है इंटरव्यू, क्या बेस है उसको नंबर देने का। मैं यूपीएससी के बारे में बता दे रहा हूँ, कोई बेस नहीं है, सब फर्जी है। इंटरव्यू में मार्क्स देने का आज तक किसी को पता नहीं कैसे मार्क्स दिए जाते। हमारे साथ बच्चे जो रह रहे हैं मुंह बोल के नहीं जानते, अभी हमारे साथ कुछ आईपीएस बने हैं, अभी वो मुंह बोल के नहीं जानते, बात करके नहीं जानते, वो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, उनको इंटरव्यू में 200 मार्क्स मिले हैं। जो बच्चे इतने एक्टिव बच्चे हैं, जिनका मतलब जिनके साथ हमें बैठ के महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको 145 नंबर दिए, सिर्फ इंटरव्यू से बाहर कर दिया। इंटरव्यू का वेटेज इतना बड़ा है, अगर आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे आप यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे। अगर यूपीएससी निकल जाएगा आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाओगे। जब आप आईएएस आईएएस नहीं बनोगे आप क्या प्रभाव डालोगे? जब छोटे हमारा ग्रामीण बस्ती का, हमारा गरीब आदमी, हमारे लोकल लोग नहीं बनेंगे, हम क्या करेंगे? आज पूरा सिस्टम है कि क्यों है? आज हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि ऊपर जिम्मेदार लोग हैं ही नहीं। जिम्मेदारी कौन उठाता है? वो उठाता है जिसको पता होता है कि हम कितने परेशान हैं। इनको पता ही नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची है, मैं कह रहा हूँ अगर देश का प्रधानमंत्री चाय बेच के आया होता, मैं लिख के दे रहा हूँ, इतने समय तक चुप नहीं बैठ सकता था। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको, इस व्यक्ति ने चाय नहीं बेची, इस व्यक्ति ने लोगों के खून बेचे हैं। ये खून बहा रहा है। ये 13 लोग जो नीट में मरे हैं ना, उससे भी 13 नहीं मरे हैं। इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कांड सारे निकल जाएंगे ना आपका। मैं कह रहा हूँ कोई भी स्टेट एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कम से कम 20 से 30% सीटें बिकी नहीं होती। CSIR एक एग्जाम हुआ था, मैंने 2 साल पहले एग्जाम दिया था, उसकी 70% सीटें पता ही नहीं वो गई कैसे, कौन उसमें सेलेक्ट हुए थे। बताओ हम किस किस के लिए आंदोलन करें? आज हम एकजुट किस लिए हुए हैं? ताकि हमारी बात सुनी जाए। हम इसलिए यहाँ आए कि भाई ये मौका है, हम अपनी स्टेज लेके बात करना चाह रहे हैं, हम सरकार से रूबरू होना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार हमें दबाना चाह रही है, सरकार दमन करना चाह रही है, सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है। आप ये बताइए किसी चीज को लेकर के अगर मान लो कोई नाराज है, अगर घर का कोई बेटा नाराज है, आपको सुनना चाहिए यार। आपको चाहिए कि आप उसकी आवाज सुनो, एटलीस्ट आप उसकी बात को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ आप परेशान हो। आप अगर मानोगे नहीं कि हम परेशान हैं, हमें उस चीज की संतुष्टि नहीं मिलेगी। हो क्या रहा? 5-10 साल से किसी ने माना ही नहीं है कि देश में कुछ गलत हो रहा है। इस बात को आप रिकॉग्नाइज कर लो। मैं नहीं कर रहा हूँ कोई फॉल्ट नहीं है, कोई सरकार नहीं थी। कांग्रेस में कई कांड हुए, अन्ना जी ने आंदोलन किया, कितने सारे बड़े 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, बड़े बड़े घोटाले हुए। और मैं कह रहा हूँ जिस दिन सरकार गिरेगी आपको पता लगेगा उससे भी बड़े घोटाले इसमें हुए हैं। जैसे कि